नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए और किसानों के लिए सरकार ने आज बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए करके दिए जाएंगे, साथ ही महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे देगी केंद्र सरकार। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भयानक ठंड का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको सुना दूं कि अब मिडिल क्लास वाले भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। और बड़ी खबर है कि आयुष्मान भारत की राशि अब दोगुने करने की तैयारी है। अब तक जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया जा रहा था, उसमें प्रत्येक परिवार प्रति साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता था, लेकिन अब राशि दोगुने करके प्रत्येक साल 10 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया जाएगा। और अब सिर्फ गरीब परिवार ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास वाले भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार की अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर अब 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। इसका मकसद है कि कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज में भी अब मरीजों की अधिक से अधिक मदद किया जा सके। और इसकी घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट भाषण में की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि को अब दोगुने करने की तैयारी में है। और सुनिए, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है, तो आयुष्मान योजना के तीसरा चरण के तहत अब मोबाइल ऐप के जरिए आप खुद ही ऑनलाइन अपना कार्ड बनवा सकते हैं। अब आपको कहीं भी सरकारी ऑफिसर के सरकारी विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। साथ ही यदि कोई अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम भी इसमें जोड़वाना चाहते हैं, तो वो भी ऐप के माध्यम से हो जाएगा। घर बैठे आप मोबाइल के जरिए ही ये सब काम आसानी से कर सकेंगे। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब दोगुना किया जा रहा है। सबसे पहले पुरुष किसानों के लिए खबर यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिए जाएंगे। तो वहीं अभी महिला किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं, उसे बढ़ाकर अब दोगुना करते हुए 12,000 रुपया करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया की राशि दी जाती है, जिसमें से 2-2 हजार रुपये की राशि 3 बार दिया जाता है। मतलब हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये करके मिलते हैं, जो अब बढ़ाकर 4-4 हजार रुपये कर दिए जाएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। आगामी 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती है। इसके तहत महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब सालाना 6,000 रुपया से बढ़ाकर 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की तरफ से किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मजदूर वर्ग की महिलाओं को सीधा अब उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। बड़ी खबर है अब तक की। पूरे बिहार में प्रचंड ठंड बढ़ी हुई है। प्रचंड ठंड से ठिठुर रहा है बिहार। अभी जारी रहेगा शीतलहर। बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश का मौसम बन रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 26 से 27 जनवरी को बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे बिहार में 21 जनवरी तक शीत दिवस का अलर्ट जारी कर दिया है। 21 जनवरी तक सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ठंड से आपको छुटकारा मिलेगा। बिहार में ठंड का सितम जारी रहेगा। 26 से 27 दिसंबर को बारिश होगी। उसके बाद फिर से बिहार में ठंड बढ़ेगी। बिहार में कड़ाके की ठंड से अभी निजात नहीं मिलने वाला है। अभी निजात मिलने के कोई भी आसार नहीं जताए जा रहे हैं। पटना समेत बिहार के कई जिलों में धूप नहीं निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बदलता जा रहा है। बिहार के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही लगातार स्कूली बच्चे और
बुजुर्गों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। कई स्कूली बच्चे तो स्कूल जाने के दौरान ही रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। कई लोगों की मौत हो जा रही है तो कई स्कूली बच्चों के स्कूल से मौत होने की खबर सामने आई है। बिहार में कश्मीर वाली ठंड पड़ रही है। पूरा बिहार ठंड के कारण ठिठुर रहा है। साथ ही कोहरे की चपेट में पूरा बिहार ढक चुका है। ठंड ने पिछले 10 से 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड के कारण लगातार ब्रेन हेमरेज और लकवा मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 5 दिनों में 100 से भी ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। मौसम विभाग ने खास करके बच्चों और बुजुर्गों से सावधान रहने को कहा है। इस दौरान कई लोगों की जान जाने की भी खबरें आ रही है, अतः जरा बच के रहें। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार के 94 लाख परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी मिल गई है। देखिए, बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट में इस पर मोहर लग चुकी है। अब बिहार के गरीबों की जिंदगी बदलने वाली है। राज्य के 94 लाख परिवारों को सरकार 2-2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए देगी। देखिए, कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात का ऐलान किया था और अब नीतीश कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग चुकी है। देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार जो 2-2 लाख रुपए की राशि देगी, इसका लाभ जनरल, SC, ST, OBC, EBC सभी वर्गों के गरीबों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा अब इस योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद लॉटरी के जरिए इन लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें पैसे मिलने हैं। और सुनिए, राज्य सरकार की ओर से हर 5 सालों में हर गरीब परिवारों को कम से कम एक सदस्य को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए का अनुदान की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। और यदि किसी तरह इस बार कुछ गरीब परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं तो अगले 5 साल के बाद फिर से इस योजना के तहत गरीबों का चयन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सहारा इंडिया में कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। सहारा निवेशकों के अब तक 241 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। अमित शाह जी ने बड़ी घोषणा की। देखिए, चाहे कितने भी लोगों के सहारा ग्रुप में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना फंसे हो, सभी पैसे वापस दिलाने का अमित शाह जी ने भरोसा दिलाया है। साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहारा इंडिया समूह में फंसा हुआ लोगों का पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों का पंजीकरण हो चुका है और 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। अमित शाह जी ने बुधवार को सहकारिता समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। तो यदि आप दर्शकों में भी कोई ऐसे हैं जिनका सहारा ग्रुप में पैसा फंसा हुआ है, जिनके पैसे अभी तक वापस नहीं मिले हैं, तो कमेंट में जरूर ही सूचना दीजिएगा ताकि आपकी मदद के लिए यदि कोई खबर हो तो आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर सकें। पूरे बिहार में भयानक ठंड या यूं कहिए कि जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है। इस भयानक ठंड में जरा बच के रहें। देखिए, ठंड में बढ़ गए हैं लकवा मरीजों की संख्या। PMCH व IGIMS से सिर्फ 2 अस्पतालों की ही बात करें तो 5 दिनों में 47 मरीज भर्ती हो चुके हैं। लगातार लोगों को ठंड के कारण लकवा मारा जा रहा है। साथ ही ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड का असर देखिए, 5 दिनों में लकवा के 250 मरीज हुए हैं OPD में भर्ती और PMCH और IGIMS में 5 दिनों में 47 मरीज भर्ती हो चुके हैं। देखिए, खबर को जरा विस्तार से जानिए। ठंड बढ़ने से लकवा मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। PMCH और IGIMS में पिछले 5 दिनों में 250 से भी ज्यादा मरीज न्यूरोलॉजी विभाग में OPD में आए। इसमें 47 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। इसमें से कुछ मरीजों की हालात काफी गंभीर बताई जा रही है। इन दिनों रोजाना 18 से 20 से भी अधिक मरीज आ रहे हैं, जबकि 10 दिन पहले ये संख्या औसतन 10 तक थी, 8 से 10 तक थी। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वालों को दवा के लिए पैसे अब दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी गाड़ी से
यदि किसी का दुर्घटना होती है तो सरकार मुआवजा की राशि देगी। साथ ही हिट एंड रन कानून को लेकर बड़ी खबर है कि यह कानून खत्म नहीं किया गया है, इस कानून को लागू करने की तैयारी हो रही है, जिसको देखते हुए फिर से ड्राइवर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर लिए हैं। फिर से देश में चक्का जाम हो सकता है। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर पर यदि बात करें तो सरकारी गाड़ी से यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो बिहार सरकार मुआवजे की राशि देगी। सरकारी मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को तत्काल 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों या उनके आश्रितों को 2,50,000 रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। और यदि किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों की बात करें तो उनके दवा के लिए मदद करेगी अब राज्य सरकार। देखिए, बिहार सरकार ने पहले ही तय कर रखा है कि राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपया तक है, उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद हर मरीज को नियमित दवा सेवन के लिए भी साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6 माह पर 2 किस्तों में कुल राशि 2,16,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि ये पैसे एक ही साल के लिए मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि दवा के लिए 2,16,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड बढ़ी हुई है। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में सरकार के द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। और इधर पटना की बात करें तो अलाव की व्यवस्था देखने के लिए रात में निकल रहे हैं अधिकारी। बिहार के गरीबों को, फुटपाथ पर रहने वालों को या फिर रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो आदि को किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए सरकार हर प्रकार की तैयारी कर रही है। साथ ही लगातार गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। पटना की बात करें तो पटना में 205 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था को देखने के लिए अब रात में अधिकारी निकल रहे हैं। कई बार तो खुद डीएम व्यवस्थाओं को देखने के लिए रात में निकलकर लोगों के बीच पहुंचकर हालचाल भी जान रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था ठीक से दी जा रही है या नहीं। साथ ही कंबल का भी जो वितरण किया जा रहा है उसकी स्थिति को जानने के लिए खुद डीएम सड़कों पर निकल रहे हैं। कल की खबर है कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर अधिकारी वैसे इलाकों में भी गए जहां अलाव की व्यवस्था की गई है। गरीबों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी किया जा रहा है। एडीएम से लेकर कई अफसरों ने रात में जाकर जायजा लिया। सीओ की निगरानी करने को जिलाधिकारी ने कहा है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। सत्र शुरू होते ही इस बार बच्चों के हाथों में होगी किताबें। 15 मार्च तक सभी 9,25,00,000 किताबें प्रखंडों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, पिछले कई वर्षों से समय पर बच्चों को किताबें नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के हाथों में इस बार शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू होते ही किताबें मिल जाएगी। सरकार की तैयारी खूब जोरों से है। परिणाम यह है कि जनवरी की शुरुआत में ही 2 करोड़ से भी अधिक किताबें प्रखंडों में पहुंचा भी दी गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं तक के 1.25 करोड़ से भी अधिक बच्चों को फ्री में किताबें दी जाएगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर किताबों की छपाई युद्ध स्तर पर चल रही है। लक्ष्य ये है कि 15 मार्च 2024 तक सभी 9.25 करोड़ किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी जाए, ताकि अप्रैल से जब नया सत्र शुरू हो तो उस समय बच्चों के लिए किताबें सभी प्रारंभिक स्कूलों में पहले से ही उपलब्ध रहे और उनकी पढ़ाई पिछड़े नहीं।